है उसको प्रमोट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी वेबसाइट्स को। आप कैसे ट्रैफिक जो है, विजिटर जो है वो फेच करके जो है अपनी वेबसाइट पे लेके आए, ताकि आपकी सेल जो है वो इंक्रीज हो, और ऑलरेडी जो कस्टमर आपके बने हुए हैं उन कस्टमर को रिटेन किया जाए, वो कस्टमर आपकी वेबसाइट को छोड़ के किसी दूसरी साइट के ऊपर मूव ना कर जाए। दैट इज कस्टमर रिटेंशन। तो किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि कस्टमर को रिटेन करना और नए कस्टमर जो हैं वो आप अपने साइट के ऊपर लेके आए, फेच करके लेके आए। उसके लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, और मार्केटिंग जो है वो नॉर्मल जो आपकी फिजिकल बिजनेस होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इंटरनेट के ऊपर जो आप मार्केटिंग करेंगे अपनी वेबसाइट्स की, वेबसाइट भी जो आपकी ई कॉमर्स की है, तो उसमें हमने पीछे लास्ट टाइम स्पेस, एड स्पेस, एडवर्टीजमेंट स्पेस के मतलब पढ़ा था। वायरल मार्केटिंग को देखा था थोड़ा सा लास्ट टाइम, जो हमने लास्ट लेक्चर ई कॉमर्स के बारे में स्टडी किया था। तो वो जहां से हमने छोड़ा था हम वहां से ही आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो बुक के अंदर टॉपिक है वो सर्च इंजन से रेलिवेंट है, नेक्स्ट टॉपिक। बट इससे पहले कि हम सर्च इंजन की तरफ मूव करें, कि सर जो बुक में आप लोगों का टॉपिक है, अवेलेबल है, उसमें जो चीजें डिस्कस की हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि सर्च इंजन जो है वो क्या होता है और उसकी वर्किंग किस तरह होती है। नॉर्मली आप अपनी आईटी के स्टूडेंट, तो आप लोगों ने मोस्टली सर्च इंजन गूगल ही यूज करते हैं, जो कि पॉपुलर सर्च इंजन है। उसके अलावा भी मोस्टली बहुत से सर्च इंजन है। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप सर्च इंजन यूज करते हैं, और सर्च इंजन जो है आपको वो सर्चिंग मटेरियल जो आप चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं उससे रेलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन आपके सामने ला के रख देता है। तो बेसिकली सर्च इंजन की वर्किंग किस तरह होती है, थोड़ा सा इसको देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सर्च इंजन परफॉर्म मैनी टास्क ऑन यूर वेबसाइट। अब अगर आप एक सर्च इंजन के अंदर कोई चीज फाइंड आउट करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो टास्क या जॉब परफॉर्म हो रहे होते हैं वो मुख्तलिफ डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। नॉर्मली आम यूजर को तो नहीं पता चलता कि सर्च इंजन के पीछे क्या वर्किंग हो रही है। तो वो जो चंद एक टास्क जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि सर्च इंजन किस तरह वर्किंग करता है। तो सर्च इंजन जो है वो कौन से स्टेप परफॉर्म करता है? क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, कैलकुलेट द रेलिवेंसी, और रिट्रीविंग अ रिजल्ट। ये चार टास्क जो है परफॉर्म करता है कोई भी सर्च इंजन। जब आप कोई चीज सर्च करते हैं, सर्च इंजन के अंदर आप लिख के टाइप करते हैं, तो बैकग्राउंड में जो सर्च इंजन काम कर रहा होता है उसके ये टास्क होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म करता है। लेट्स सी व्हाट इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग जो है बेसिकली आपका फर्स्ट सर्च इंजन क्रॉल द पेज टू सी व्हाट थिंग इज देयर। आप क्रॉल जो है, इस सर्च इंजन जो है क्रॉल करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, वो देखता है आपकी वेबसाइट्स के ऊपर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज जो है वो मौजूद है। प्रोसेस ऑफ फेचिंग ऑल वेब पेजेस लिंक टू द वेबसाइट। आपको पता है आपके वेब पेज जो है या वेबसाइट जो है वो सिर्फ वेबसाइट का एक वर्ड आप यूज करते हैं, इट्स मीन द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कि वो पेजेस जो कि आपस में लिंक्ड हैं, दैट इज योर वेबसाइट, वो आपकी वेबसाइट कहलाती है। तो आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उनको जो है वेब पेज जो है अपना क्रॉलर जो है सर्च इंजन का, वो क्रॉल करता है उसको। और ये टास्क जो परफॉर्म करता है, जो वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये जो क्रॉलिंग होती है, तो ये क्रॉलिंग बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्रॉलर कहते हैं या स्पाइडर कहते हैं। और गूगल के अंदर इसको गूगल बोर्ड भी कहते हैं। ये अगर आप सर्च करें तो आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि गूगल बोर्ड क्या होता है बेसिकली। तो क्रॉलर या स्पाइडर वर्ड यूज होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, नथिंग मोर देन। आप इसको इसके अलावा और कुछ चीज कंसीडर नहीं कर सकते, बेसिकली दैट इज सॉफ्टवेयर जो क्रॉलिंग करता है आपके वेब पेजेस के ऊपर, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने पेजेस हैं उनको उनको स्कैन करता है बेसिकली। स्पाइडर फॉलो द लिंक्स फ्रॉम वन पेज टू एन अदर एंड इंडेक्स एवरीथिंग फाइंड ऑन देयर वे। इंडेक्स आपको पता है, जिस तरह आप डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग करते हैं, यानी कि आपकी एक डेटाबेस जो है वो मैनेज कर रहा होता है। कौन? सर्च इंजन मैनेज कर रहा होता है। वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लिंक्स के थ्रू जा रहा होता है।
और नॉर्मली जब आप भी वेबसाइट यूज करते हैं तो आप लिंकिंग के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, हाइपर लिंक जिसे हम कहते हैं, HTML आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो एक लिंक के जरिए आप जंप करके किसी दूसरे लिंक के ऊपर या दूसरे पेज के ऊपर मूव कर जाते हैं। सो दैट इज द सेम स्पाइडर या क्रॉल जो है वो भी परफॉर्म करता है सर्च इंजन का। तो you need to know if your website over a 20,000 pages. In that case, it is not possible to view all page daily by the spider. अच्छा, नॉर्मली स्पाइडर जो है, अगर आपकी वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस ही बहुत ज्यादा हैं, जैसे 20,000 है या 20,000 से ज्यादा वेब पेजेस हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि स्पाइडर या क्रॉल क्रॉल जो है वो हर रोज डेली आए और आपकी वेबसाइट को स्कैन करे, तो दैट विल टेक मच मोर टाइम। तो स्पाइडर क्या करेगा, बेसिकली वो देखेगा कि आपकी कोई वेबसाइट के पेजेस कोई मॉडिफाइड हुए हैं तो उनको स्कैन करेगा, या कोई नया पेज जो है वो आपने ऐड किया अपनी वेबसाइट के अंदर, सिर्फ उसको देखेगा, बट नथिंग मोर। वो इससे ज्यादा जो है वेब पेजेस को एक दफा अगर स्कैन कर ली आपकी वेबसाइट, तो जब उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगी तो तब उन पेजेस को वो क्रॉल करेगा या स्कैन करेगा, अदरवाइज बाकियों को नहीं स्कैन करेगा, नहीं तो इस तरह तो टाइम ही बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। क्रॉलर जो है वो कोई ह्यूमन नहीं है, दैट्स वाई क्रॉलर जो है वो आपकी इमेजेस, मूवीज और दूसरी चीजों को जो है वो देख नहीं सकता, ठीक है ना। क्रॉल जस्ट रीड रीड करता है बेसिकली। अच्छा, तो ये तो हो गई क्रॉलिंग, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्रॉलिंग है सर्च इंजन के अंदर। सेकंड हम कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बेसिकली जब आपका पहला पेज, आपका पेज जो है क्रॉल्ड हो गया, नेक्स्ट स्टेप जो है उस जो कंटेंट्स उसने स्कैन किए हैं उनकी इंडेक्सिंग करना। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंडेक्स फॉर ऑल द फेच्ड वेब पेजेस एंड कीप देम इनटू अ लार्ज डेटाबेस फ्रॉम वेयर इट कैन बी लेटर रिट्रीव। यानी कि आपकी वेबसाइट्स के जो कंटेंट्स हैं उसने एक डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर कर दी है, और बाद में वो वहां से रिट्रीव करेगा, जब सर्चिंग होगी, कोई यूजर जो है वो सर्च करेगा तो वो अपनी डेटाबेस में से उसके कंटेंट जो है वो करेगा। तो दैट इज इंडेक्सिंग, मीन के आपकी कंटेंट्स जो वेब पेज के कंटेंट हैं दैट विल बी स्टोर इनटू अ लार्ज डेटाबेस। उसके बाद प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप जो है, जब कोई रिक्वेस्ट आती है, आप कोई चीज सर्च करते हैं, सपोज लेट से आपने कोई जो है चीज या वर्ड सर्च करना है, तो आप सर्च इंजन के अंदर जाके उसको टाइप करते हैं उसके, तो रिक्वेस्ट जनरेट होती है, और ये रिक्वेस्ट जो है सर्च इंजन प्रोसेस करता है। वो जो स्ट्रिंग आपने, जो आपने वर्ड सेंटेंस आपने टाइप किया है, उसको कंपेयर करता है रिक्वेस्ट को अपने इंडेक्स पेजेस के अंदर जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं, यानी कि उनके साथ कंपेयर करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है। दैट इज द प्रोसेस। और कैलकुलेट द रेलिवेंसी। अब आपकी वेब जो डेटाबेस है उसके अंदर तो बहुत सारे पेजेस जो हैं वो स्टोर हैं, तो अब यूजर की तरफ से क्या रिक्वेस्ट हुई है, सपोज यूजर ने रिक्वेस्ट की थी ट्यूटोरियल ई कॉमर्स के नाम से, उसने सर्च किया है, तो ट्यूटोरियल ई कॉमर्स के नाम से वो उसकी रेलिवेंसी कैलकुलेट करेगा कि कौन से पेजेस हैं जिनके अंदर ये स्ट्रिंग मौजूद है, यानी ट्यूटोरियल ई कॉमर्स की स्ट्रिंग जो है कौन कौन से, या उनके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो इस सर्च इंजन रिक्वेस्ट जो आई है उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। तो वो बेसिकली कैलकुलेटिंग द रेलिवेंसी, ये बेसिकली वो कैलकुलेट करेगा, और जो जो पेजेस उसको रेलिवेंट मिलेंगे इंडेक्स से सर्च इंजन के थ्रू, वो इंडेक्स में से वो पेजेस जो है वो रिट्रीव करेगा, और लास्ट जो स्टेप है रिट्रीव द रिजल्ट, और जो मैच कर गए हैं डेटाबेस में से, जो स्ट्रिंग उसने यूजर ने सर्च की थी वो उसने कैलकुलेट कर ली और उसको डिस्प्ले कर दिया। तो दैट इज द लास्ट स्टेप कि सर्च इंजन ने जो मैचिंग रिजल्ट जो थे वो रिट्रीव करने के बाद उनको डिस्प्ले करेगा। ये एक सर्च इंजन की वर्किंग है, बेसिकली सर्च इंजन जो है वो इस तरह वर्क करता है। अब हम अगर देखें तो सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग क्या है, बेसिकली सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग इज ब्रांच ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ये एक तरह की एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है जिसके अंदर आप टेक्स्ट और इमेजेस जो है आप पोस्ट करते हैं, और सर्च इंजन जैसे कि गूगल और बिंग जो है वो आपको वो सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उन टेक्स्ट और इमेजेस को, और वो एड्स अपीयर होती हैं प्रोमिनेंटली आपके, एक टर्म यूज होती है SERP। SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, यानी कि जो आपने सर्चिंग की थी
उसके अगेंस्ट जो चीज रिजल्ट रिट्रीव हुआ उसको हम SERPS कहते हैं। और ये मेथड क्या करता है, बेसिकली मेन सोर्स है इनकम का। सर्च इंजन जो प्रोवाइडर हैं उनके लिए ये मेन सोर्स है इनकम का। सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, आपके बिजनेस को इंप्रूव करता है, आपकी ब्रांड्स को इंप्रूव करता है बेसिकली। तो इसमें आप जो है दो तरह की एडवर्टाइजमेंट मेथड प्रेस कर सकते हैं। एक तो आप नेचुरल तौर पे ऑर्गेनिक जो है उस तरीके से आप अपनी वेबसाइट्स को इंप्रूव करते हैं, और दूसरी जो है आपकी पेड या स्पॉन्सर लिंक है। बेसिकली जब आप सर्च करते हैं कुछ लिंक की साइट्स जो हैं वो आपको टॉप पे नजर आ रहे होते हैं, और वो जो टॉप पे आपको नजर आ रहे होते हैं वो बेसिकली आपको जो है उनका वो टॉप पे किस वजह से नजर आ रहे हैं, उसमें एक तो ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीका है। और ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीका ये है कि आपने SEO की हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक टेक्निक है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे आपकी बुक के अंदर, थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। और एक स्पॉन्सर है। मोस्टली जब आप क्लिक करते हैं तो आपने जब सर्च किया तो दो तरह के लिंक्स नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखें यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है स्पॉन्सर लिंक्स। इसका मतलब है कि इन्होंने पेड किया हुआ है, और ये जो बिजनेस है इन्होंने पे करके अपने लिंक्स जो है वो टॉप पे नजर आ रहे हैं। जब ये यूजर ने बर्ड हाउसेस के नाम से सर्च किया तो ये लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपको जो है पेड लिंक नजर आते हैं या स्पॉन्सर लिंक नजर आ रहे हैं। और एक जो है आप नेचुरल तरीके से करते हैं, आप पे नहीं करते, लेकिन आप टेक्निकली जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद जो है वो पेज जो है। अच्छा, वो जो नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से जो आपके जो है URL जो है वेबसाइट का वो टॉप पे सर्च इंजन पे जो नजर आ रहा होता है, उसके उसके मैट्रिक्सेस हैं, वो क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं इसमें। आप हमारे पास जो आपकी बुक में नेक्स्ट जो टॉपिक था जो हमने जहां से छोड़ा था, सर्च इंजन पेनिलाइजेशन। ये क्या है पेनिलाइजेशन, अभी हम देखते हैं कि प्लंटीज किस सूरत में पड़ती हैं हम, वो बात की बात है, अभी हम देखते हैं। पहले वो कहते हैं जी कि पेज लिस्टिंग इन सर्च इंजन, ये जैसे मैंने अभी बताया था SERP आर डिटरमेंट। ये जो एस सर्च इंजन के अगेंस्ट जो आप क्यूरी या रिजल्ट सर्च कर रहे हैं वो डिटरमिन करता है बाय सर्च इंजन बाय नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्सेस। डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जिनकी वजह से आपका जो पेज है या वेबसाइट है वो टॉप पे नजर आ रही है। एक तो स्पॉन्सर होगी ना, वो तो आप रहने दें, आपने पे किया और हो गया। लेकिन आप अगर नेचुरल या ऑर्गेनिक तरीके से अपने पेज को ऊपर लेके आना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड है? डोमेन नेम, डोमेन की एज कितनी है, कंटेंट ऑन द साइट, कंटेंट के साइट क्या है, साइट यानी कि वेबसाइट के ऊपर कंटेंट किस किस्म के हैं, नंबर ऑफ इनकमिंग लिंक ऑन द साइट, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर दूसरी किसी वेबसाइट्स के लिंक्स मौजूद है या आपका लिंक्स जो है वो किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ये बड़ा मैटर करता है। इसको कहते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं। अभी हम देखते हैं इसको विद गूगल दिस फैक्टर अलोंग विद सम अदर मैट्रिक्स मेक अप पेज रैंक। हम इसको कहते हैं पेज रैंक कहते हैं, PRB कहते हैं इसको। ये 1 से लेकर 10 तक इसकी वैल्यू होती है पेज रैंक की, PR की। जितनी वेबसाइट का जो है पॉपुलर होगी उसका पेज रैंक उतना ही ज्यादा होगा, जिसके ऊपर विजिटर ज्यादा होंगे उसका पेज रैंक उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि बेसिकली नॉर्मली ये उतनी ही अथेंटिकेशन ऑफ वेबसाइट है कि आपकी वेबसाइट की अथेंटिकेशन कितनी है, ये पेज रैंक मालूम करती है। और इस पेज रैंक के अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो इंक्लूड हैं जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस की। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे पेज रैंक की हमारे पास डिफाइन करना चाहें हम, जी, पेज रैंक इज एल्गोरिदम यूज बाय गूगल सर्च टू रैंक अ वेबसाइट इन देयर सर्च इंजन रिजल्ट। पेज रैंक जो है ये लैरी पेज के नाम पे जो है इसका फाउंडर था जिसने इसको इन्वेंट किया। और इसको ये बेसिकली गूगल का एल्गोरिदम है जो वेबसाइट्स की रैंकिंग करता है। पेज रैंक का मतलब, और रैंकिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है वो मैंने अभी आपको बताया कि पेज की रैंकिंग जो है वो इन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है, डोमेन नेम, कंटेंट्स,
इनकमिंग लिंक्स आपकी वेबसाइट के ऊपर और आउटगोइंग लिंक अगर है वो, ये तमाम चीजें जो है वो क्या कहलाती हैं, पेज रैंक कहलाती है। डिपेंडिंग ऑन द पेज रैंक द लिंक्स दैट हैज to the other side outbound link can gain the page rank from this। अच्छा, अब अगर ये इसका क्या मतलब है आउटबाउंड लिंक्स को हम ये देखें तो हमारे पास, अगर ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जी, ये हमारे पास एक आउटबाउंड लिंक है। इसमें ये अगर आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के यूआरएल कितनी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं, इट्स मीन कि ये जितने भी आपकी वेबसाइट के लिंक जितनी भी ज्यादा वेबसाइट्स के ऊपर होंगे, दैट मीन दैट इज योर वोट। यानी कि आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन जो है वो ये आपकी आउटबाउंड लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज वन, ये भी आपकी पेज रैंक को इंप्रूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट काफी फेमस और पॉपुलर है, जिसके लिंक्स जो हैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह अगर किसी वेबसाइट के लिंक आपकी वेब पेज के ऊपर होंगे तो उसको हम कहेंगे इनबाउंड लिंक। तो ये बेसिकली ये भी एक टेक्निक है कि आप एडवर्टीजमेंट की, कि आप आउटबाउंड लिंक क्रिएट करते हैं। आउटबाउंड लिंक का मतलब कि आपकी वेबसाइट के लिंक जो है वो किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो, दैट इज आउटबाउंड लिंक। और दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ योर वोट, लिंक्स फ्रॉम वन साइट टू अनदर क्लास एज ए वोट। अभी मैंने जैसे बताया कि आपका लिंक अगर किसी दूसरी वेबसाइट पे है तो इसका मतलब है आपका एक वोट है। इट अज्यूम दैट द साइट ओनर वाज हैप्पी टू डिस्प्ले दैट लिंक। इसका मतलब है कि वो जो ओनर जिसके ऊपर आपका लिंक है, वो वेबसाइट ओनर बड़ा खुश है आपका लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करने में। और दैट दे अप्रूव ऑफ साइट एंड विश टू एट्रीब्यूट टू अ वोट टू इम्प्रूविंग इट्स पेज रैंक। इसका मतलब है कि उसने आपका लिंक जो है अपनी वेबसाइट पे रखा है, तो इसका मतलब वो आपको एक वोट दे रहा है जो कि आपकी वेब पेज को रैंक को इंप्रूव कर रहा है। अच्छा, पेज रैंक जो है वो हम मालूम कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, कैसे मालूम कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ एक शेयर करने लगा हूं, एक मिनट। जी, ये अगर आप आपके सामने स्क्रीन शेयर है, ये मैंने टूल्स हैं, एसईओ के टूल्स हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल की ऊपर आप लिखें फ्री टूल पेज रैंक या फ्री टूल फॉर एसईओ, तो वो मुख्तलिफ टूल्स, पेड टूल्स भी हैं जो कि पे करके आप ले सकते हैं और फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं आपको। तो ये मैंने कुछ आपको पास ये मुख्तलिफ जो है ना लिंक्स अवेलेबल है। इनमें से कोई एक लिंक मैंने ओपन किया हुआ है और मेरे पास ये आपके पास लिंक मौजूद है, ये वाला लिंक। अब इसमें ये बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा भी है dnschecker.org, ये एक वेबसाइट है। इसी तरह एक और भी है, ये PR चेकर के नाम से है। तो वो डिफरेंट है, आप किसी भी वेब पेज की जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी वेब पेज जो है वो बेसिकली उसके ऊपर कौन कौन सी एसईओ की टूल्स या टेक्निक जो है वो इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो बेसिकली मैं अभी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, तो इसका अगर हम मालूम करना चाहें कि इसका पेज रैंक क्या है, तो मेरे पास ये मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप लिंक को पेस्ट कर देंगे। मैंने वो लिंक ओपन किया था पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट का, ये लिंक कॉपी किया मैंने और कॉपी करके मैंने ये साइट जो है इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप चेक पेज रैंक के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका रैंक डिस्प्ले कर देगा। चेक करने के बाद वो बताएगा, ये देखें जी, ये पेज रैंक उसने, मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक रैंक होता है, तो इसका रैंक 6 नंबर है इस पेज का। यानी कि ट्रैफिक जो है वो जो है काफी पॉपुलर ये भी वेबसाइट है, ऑलमोस्ट काफी इसमें भी विजिटर हैं। तो इसी तरह अगर आप नीचे आएंगे तो ये सारे आपको और टूल भी नजर आ रहे हैं। ये सारे टूल एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हैं। लेट्स से इसमें एक आपकी बुक में भी डिस्कस किया हुआ है ब्रोकन लिंक्स चेकर। ब्रोकन लिंक्स क्या होता है ये हम अब आगे देखेंगे। तो आपने अगर इस वेबसाइट पीयू की जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर अब पेजेस, मैंने आपको बताया था ना कि एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे जो है वो आपके वेब पेजेस हो सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर।
तो मैंने जैसे इस pu.edu पे चेक के बटन पे क्लिक किया तो ये सारी वेब पेजेस हैं, ये सारे, और इसमें वो बता रहा है कि किसका लिंक जो है ब्रोकन नहीं है, ठीक है, और जिसका नहीं है वो आपका वो क्रॉस दिखा रहा है। तो दैट इज एन अदर टूल। तो मुख्तलिफ टूल्स हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि ये एसईयू जो है बेसिकली पूरा एक सब्जेक्ट है, और इसको जो है इसमें काफी डीपली चीजें हैं जिनको हम जो है वो स्टडी करें तो वो पूरा एक एज ए सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाता है। तो ये सारे टूल्स हैं बेसिकली, ये जितने भी आपने एनालिसिस करने हैं एसईओ के बारे में, यानी कि एक वेबसाइट को आपने देखना है ना कि ये वेबसाइट का क्या कहाँ पे खड़ी है ये वेबसाइट। इस वेबसाइट को अगर गूगल के ऊपर जो है वो चेक किया जाए तो ये कहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। तो आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि आपकी जो सर्च में जब आप सर्चिंग करें तो आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे डिस्प्ले हो। तो टॉप पे डिस्प्ले करने के लिए आपको एसईओ करनी पड़ेगी, उसमें ये चीजें सारी काउंट करती हैं। और भी चीजें हैं, टेक्निक्स हैं एसईओ के अंदर, वो अभी आगे हम देखते हैं किस तरह। तो ये पेज रैंक जो है वो आप मालूम कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का अगर आपने मालूम करना हो। तो बेसिकली ये डिस्कस किया था इसके अंदर। दोबारा हम अगर बुक की तरफ आए तो वो कहता है इन सम केसेस पेड एडवर्टाइजमेंट आर सीन अ वे टू बाय इंक्रीज द पेज रैंक। आप जो है पेज रैंक जो है वो आप इंक्रीज करते हैं, बाज दफा आप पे कर देते हैं। सपोज मेरी वेबसाइट का लिंक है तो मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक डिस्प्ले करना चाहता हूं। वो क्यों डिस्प्ले करना चाहता हूं? मैं इसलिए डिस्प्ले करना चाहता हूं कि मुझे एक बोर्ड मिल जाएगा और मेरा पेज रैंक जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको पे कर दूंगा, यार ये मैं आपको पेमेंट करता हूं, आप मेरा लिंक जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर रख लें। तो वो वेबसाइट गूगल के अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं, रिपोर्टिंग टूल्स हैं, जो कि फौरन बताते हैं कि ये जो लिंक है ये पेड लिंक है या जेनेरिक है या नेचुरली जो है वो जो है लिंक पोस्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि गूगल जो है वो आपको इस चीज से मना करता है कि आप अपने लिंक्स को जो है वो किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करें और उसको पेड करें। पेड जो है किसकी वजह से पेड कर रहे हैं? ताकि पेज रैंक इंक्रीज हो। और पेज रैंक जो है वो मैंने अभी बताया कि पेज रैंक मीन कि आप अपनी वेबसाइट को जो है उसकी पॉपुलैरिटी है और उसमें विजिटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। जितना पेज रैंक ज्यादा होगा आपकी सर्चिंग के अंदर वो टॉप पे डिस्प्ले हो रही होंगी। सो दैट्स वाई वो कहता है जी के SERPS, यानी कि दैट इज मीन के रैंकिंग इज इंक्रीज। तो इस सूरत में जो है वो कहता है प्लेंटी पड़ेगी, पीनलाइज्ड होगा। अच्छा, ये प्लेंटीज जो होती हैं ये क्या होती हैं? अगर आपने एक लिंक परचेज किया और उस लिंक को परचेज करके आपने पेड कर दिया और अपना आउटबाउंडेड लिंक जो है वो पेश कर दिया, अगर ये हो जाता है तो गूगल आपको जो है प्लेंटी करेगा। दो तरह की प्लेंटीज होती हैं गूगल जो इम्पोज करता है। एक होती है टोटल, ये जो इसमें डिस्कस किया पेनलाइज्ड, इस मीन टू टाइप ऑफ पेनलाइज्ड टोटल। एक तो जो आपकी साइट जो है वो कंप्लीटली ड्रॉप कर दी जाएगी सर्च इंजन से, और वो सर्च इंजन की इंडेक्स के अंदर ही नहीं होगा। अब इंडेक्स मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सर्च इंजन किस तरह काम करता है। सर्च इंजन स्टॉप कर देगा, सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आना छोड़ देगा। यानी कि जब आप अपने कंटेंट्स चेंज करते हैं तो सर्च क्रॉलर जो है वो आपकी वेबसाइट पे आता है। लेकिन जब आपकी पिनिलाइज्ड हो गई, आपने कोई इनलीगल एक्टिविटी की, यानी कि आपने लिंक परचेज किया या लिंक पेड किया ताकि आपका पेज रैंक इंक्रीज हो, तो आपको दो तरह की पिनिलाइज्ड है। टोटल में आपका वो बिल्कुल ही ड्रॉप कर देगा, और एक पार्शल है। आपकी वेबसाइट जो है वो स्टिल सर्च इंजन के अंदर रहेगी, लेकिन उसको रैंकिंग नहीं दी जाएगी जब तक कि आप उसके अंदर जो प्लेंटी जिस वजह से हुई है वो चीजें आप रिमूव नहीं कर देते। यानी कि पिनिलाइज्ड आपको किया है, पिनिलाइज जिस वजह से किया है, आप उस पिनिलाइज को खत्म नहीं कर देते। स्टिल गूगल जो है आपकी पेज को, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स के अंदर तो रखेगा, लेकिन वो उसके ऊपर periodically क्रॉल करेगा और पेजेस को, लेकिन स्टिल वो उसकी रैंकिंग वगैरह जो है वो बैन कर देगा। स्टिल बैड बट नॉट एज बैड जैसे टोटल बैन था। यानी कि टोटल बैन जो है वो आपका तो बिल्कुल ही ड्रॉप ही कर दिया ना सर्च इंजन ने, उसने आपकी वेबसाइट को ड्रॉप ही कर दिया, आपकी वेबसाइट जो है वो नहीं आती। लेकिन अगर आपने उसको
पार्शली अगर वेबसाइट ने किया हुआ है आपको, उसने गूगल की सर ने, तो वो आपकी इंडेक्स में, उसकी इंडेक्स में तो मौजूद है, लेकिन आपको वो रिमूव करनी पड़ेगी जिस वजह से आपको पिनलाइज कर रहा है। तो पार्शियल बैन जो है उसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं पेनल्टीज के, तो वो अब हमारे उसमें डिस्कस तो हमने नहीं करने हैं बार के। अभी ये जिस तरह मैंने कहा ना कि आप पेड एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, आप अपने लिंक्स परचेज करते हैं, वो कहता है सेल एंड परचेज ऑफ लिंक्स जो है या एडवर्टीजमेंट जो है वो इंटरनेट के ऊपर गलत नहीं है। जैसे कि अब मैंने अभी बताया था कि आपको कि अगर आप किसी को पेड करके अपना लिंक उसके ऊपर पोस्ट करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन गलत किस सूरत में नहीं है? गलत इस सूरत में नहीं है कि आपने अगर सेल एंड परचेज किया है लेकिन वो पेज रैंकिंग ना हो उसके थ्रू, यानी कि सर्च इंजन जब उसके ऊपर क्रॉलिंग करे तो जो लिंक्स आपने सेल या परचेज किए हुए हैं उनको उनको वो जो है काउंट ना करे एज ए वोट के तौर पर, यानी कि जो सर्च इंजन है वो उसको कैलकुलेट ना करे जहां पे लिंक्स पेड हुए हुए हैं, और अनपेड लिंक को वो सर्च कर ले और उसको विजिट कर ले और उसको जो है वो कैलकुलेट कर ले। अब पेड जो लिंक होंगी या एडवर्टीजमेंट होंगी जिनको आपने पेड किया है और आप चाहते हैं कि सर्च इंजन जो है वो उसको काउंट ना करे, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा HTML के अंदर मेटा का टैग होता है। मेटा के टैग के अंदर अगर आप रिलेटिव के साथ नो फॉलो, ये एक फॉलो होता है, एक नो फॉलो होता है। ये नो फॉलो का मतलब ये है कि जो लिंक आपने दिया हुआ है आपका, ये देखें जिस तरह ये लिंक नीचे ए रेफरेंस हाइपर लिंक के लिए हमने लिंक क्रिएट किया, ये लिंक जो है वो आप, ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये पब्लिशिंग के ऊपर, पैकेट पब्लिशिंग के ऊपर, तो बेसिकली वो इस लिंक के ऊपर मूव कर जाएगा। लेकिन आपने अगर ये नो फॉलो लिखा हुआ है, अगर सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आया था और जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सर्च इंजन इस एट्रीब्यूट को देखेगा जिस पे लिखा नो फॉलो, तो वो इस वेबसाइट के ऊपर नहीं जाएगा, वो जस्ट इस वेबसाइट के ऊपर रहेगा। यानी कि नो फॉलो की वजह से जो है, नो फॉलो अगर आपने एट्रीब्यूट यूज किया है तो सर्च इंजन क्रॉलिंग नहीं करेगा उस वेबसाइट पे, क्योंकि वो आपने पेड परचेज किए हुए थे। तो इसका मतलब कि पेड लिंक या एडवर्टाइजमेंट परचेज करना कोई ममनू नहीं है, जो है वो इलीगल नहीं है, लेकिन उसको आपने किस तरह लीगल बनाना है ताकि सर्च इंजन उसके ऊपर आके उसको कैलकुलेट ना करे। सर्च इंजन को पता हो कि भाई ये इसने पेड किए हैं और ये जो है पेज रैंकिंग के लिए नहीं इसको इंक्लूड करना हमने, तो उसके लिए वो कहता है जी कि आप ये वाला टैग यूज करेंगे तो वो पेज जो है सर्च इंजन वो क्रॉलिंग करेगा, लेकिन वो उसको काउंट नहीं करेगा, बल्कि क्रॉलिंग ही नहीं करेगा उसके ऊपर। तो वो सर्च इंजन कहता है कि सम, आप इस बुक में जो चीजें आपने पढ़ी हैं, डू नॉट बाय और सेल द लिंक्स, ओनली बाय एडवर्टाइजिंग स्पेस फ्रॉम रिप्यूटेबल साइट्स। वो सजेस्ट ये कर रहा है इस बुक में ऑथर कि सिर्फ आप जो है लिंक सेल और परचेज ना करें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करें। इंश्योर दैट ऑल एडवर्टीजमेंट ऑन योर साइट कंटेन रिलेटिव नो फॉलो एट्रीब्यूट्स। आपके वेबसाइट के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं उनके अंदर ये एट्रीब्यूट हो ताकि सर्च इंजन जो है वो किसी दूसरी लिंक्स के ऊपर जाए ना और उसको काउंट ना करे। बी अवेयर ऑफ ईमेल ऑफरिंग टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट ऑन योर साइट, और उस आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें, कोई ईमेल्स आती हैं और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट प्लेस करना चाहती हैं, तो ये कुछ टिप्स उसने बताई थी अपनी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़लेटर हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, न्यूज़लेटर मार्केटिंग जो है वो पीछे प्रीवियस डिस्कस हो चुका है। न्यूज़लेटर बेसिकली ये एक टेक्निक है, मार्केटिंग की प्रैक्टिस है, जिसमें कंपनीज जो है वो इंफॉर्मेशनल और प्रोडक्ट जो है उनके कंटेंट्स वाया ईमेल लेटर अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट को जो है वो भेजते हैं, और ये कंपनी जो है वो जो लिस्ट होती है कंपनीज की वो मुश्तमिल होती है पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर मौजूद होते हैं उनकी होती है। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो, ऑनलाइन जितने भी बिजनेस हैं वो इस चीज न्यूज़लेटर को यूज करते हैं ताकि वो अपने ब्रांड को जो है अपने कंज्यूमर के माइंड के अंदर जो है वो स्ट्राइक करता रहे, और एक जो है
नोटिफाई करता रहे अपने रीडर्स को कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो जिसके बारे में वो इंटरेस्ट रखते हैं वो मार्केट में हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि न्यूज़लेटर को एंगेज करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो हमने देखी भी थी। तो दैट्स इज एन अदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि यूज होती है। देयर आर नंबर ऑफ न्यूज़लेटर सिस्टम अवेलेबल विच कैन यूज टू सेंड न्यूज़लेटर टू अवर कस्टमर और इंटरेस्टेड पार्टी। अभी मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली ईमेल्स होती हैं आपके कस्टमर और इंटरेस्टेड पार्टीज को, और आपके विजिटर जो हैं वो टू आवर साइट कुड लीव देयर ईमेल एड्रेसेस टू इंडिकेट दे आर इंटरेस्टेड इन आवर। अक्सर आप जाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर तो आप ईमेल एड्रेसेस वगैरह भेज जाते हैं, आपकी इंटरेस्ट क्या है वो देखते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको ईमेल्स करते हैं। बेसिकली ये कंपेन क्या होती है, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दी थी कि कंपेन के बारे में आप स्टडी करें। तो आपने अगर एक कंपेन जनरेट की है तो उसमें आप कंपेन जो है वो आप एक सब्सक्राइबर्स जो है आपकी लिस्ट जो अवेलेबल है मैनेज की हुई है उन तमाम को आप ईमेल्स कर देते हैं। आपने कौन से मैट्रिक्स हैं जिनकी वजह से आप एक न्यूज़लेटर को इफेक्टिव समझेंगे, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि आपके कितने यूजर ने ईमेल ओपन की, कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम यूजर ओपन द ईमेल, उसके बाद विच लिंक्स वर क्लिक बाय वूम एंड हाउ मेनी टाइप्स। अगर वो लिंक्स आपने ईमेल्स किए उनके अंदर डिफरेंट लिंक्स हैं प्रोडक्ट्स के, किसने कितनी दफा उनको ओपन किया, विच ईमेल क्लाइंट वार यूज्ड, कौन सा ईमेल जो है वो यूज कर रहे हैं कस्टमर, who or how many user unsubscribe from the newsletter, forward it to friend or reported it to spam, और कितने स्पैम और कितने यूजर जो हैं उन्होंने आपकी लिस्ट में से निकल गए, अनसब्सक्राइब कर दिया, या उन्होंने आपकी ईमेल को फॉरवर्ड किया, या उन्होंने उसको एज ए स्पैम जो है वो मार्क कर दिया ताकि ईमेल आए तो वो स्पैम के तौर पे जो है वो कर दे। लेकिन ये कोई एक्यूरेट नहीं है। आप न्यूज़लेटर को जो है गूगल एनालिटिक के थ्रू जो है उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक एक टूल है जो कि आपको स्टैटिस्टिक बताता है। तो गूगल एनालिटिक जो है वो आपने, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में भी आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है। तो गूगल एनालिटिक एक गूगल का टूल है जो बेसिकली बताता है स्टैटिस्टिक अबाउट द वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट्स की स्टैटिस्टिक्स अगर आपने देखनी हो तो वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है इस गूगल एनालिटिक को। जब आप लॉग इन करते हैं तो आप बताते हैं कि आप कौन कौन से वेबसाइट्स या एड्रेसेस जो हैं वो आप लिंक करना चाहते हैं इसके साथ। तो ये भी एक बेसिकली एक टेक्निक या आप कह लें टूल है जो कि न्यूज़लेटर के लिए यूज होता है। न्यूज़लेटर जो है वो मैं अभी बता चुका हूँ। मार्केटिंग मटेरियल बेसिकली मार्केट, ये हमारे जेहन में अक्सर ओवरलुक हो जाता है, हम इसको भूल जाते हैं। अभी तो हमने डिजिटल मार्केटिंग स्टडी की है, इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग को स्टडी करते हैं टेक्निक को। समटाइम आपने वेबसाइट बना ली है, आपका ऑफिस है, आप अपने वेब एड्रेसेस जो हैं वो लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स उनके ऊपर भी प्रिंट करवाएं ताकि कस्टमर्स को पता चले आपकी वेबसाइट का, और वो ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी उनको आइडिया हो कि आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस किस्म की प्रोडक्ट्स आप सेल आउट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग मटेरियल दैट इज एन अदर वे ऑफ मार्केटिंग जो कि फिजिकल मटेरियल है जो कि एग्जिस्ट करता है आपका। अच्छा जी, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इससे पहले कि हम अफिलिएट मार्केटिंग करें। अच्छा, ये जो प्लेंटी पड़ती है आपको पिनीलाइज करते हैं, पिनीलाइज के लिए मैंने आपको बताया कि पिनीलाइज जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं उसके अंदर एक आपने देखा था कि पेड कंटेंट्स जो है वो अगर आपने पेड लिंक किया वो भी रीजन है। उसके अलावा उसके बाद और भी बड़े रीजन तो बेशुमार हैं जिसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर सकता है। अगर आपके कंटेंट वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट हो ऑलरेडी किसी और वेबसाइट पे और आपने उसी तरह के कंटेंट अपनी वेबसाइट पे रखे हो तो तब भी पेनलाइज कर सकता है। आपकी पेज की स्पीड, यानी कि आपकी पेज की स्पीड जो है अपलोड पेज, आप पेज अपलोड करते हैं वो अगर बहुत स्लो हो, कितना टाइम लेता है, ये भी फैक्टर काउंट करता है। अगर आपने कीवर्ड्स जो है वो यूज, कीवर्ड्स वो होते हैं जो आप नॉर्मली जब कोई यूजर सर्च करता है तो वो यूजर सर्चिंग के दौरान जो स्ट्रिंग टाइप करता है तो आप नॉर्मली उनको एज ए कीवर्ड अपनी वेबसाइट के अंदर रखा होता है ताकि मैचिंग हो और वो आपकी वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले हो। तो वो ज्यादा यूज तो नहीं किए। और आपके एरर पेजेस जो हैं अक्सर आप देखते हैं कि जब वेबसाइट करते हैं तो 404 का मैसेज आ जाता है, यानी कि वो वेबसाइट मिलती नहीं है।
वो नॉर्मली या किसी भी रीजन की वजह से अवेलेबल नहीं होती, अगर ये भी 404 एरर बहुत ज्यादा आ रहा हो तो तब भी वो पिनिलाइज कर सकता है। कौन? गूगल आपको पिनिलाइज कर सकता है। तो अफिलिएटिंग मार्केटिंग जो है, अफिलिएटिंग मार्केटिंग इज प्रोसेस जिसके जरिए आप अफिलिएटिंग अर्न करते हैं, कमीशन फॉर मार्केटिंग करके किसी दूसरे पर्सन और कंपनी की प्रोडक्ट्स को। यानी कि आप एज ए मार्केट जो है मार्केटिंग पर्सन बन गए हैं। आप प्रोडक्ट और ब्रांड किसी दूसरी कंपनी का है, आप जो है उसको सेल आउट कर रहे हैं। जब वो प्रोडक्ट सेल आउट होती है तो वो प्रोडक्ट जब सेल होती है तो उसमें से आपको आपका कमीशन मिल जाता है, आपको आपकी अर्निंग मिल जाती है। इसको हम एफिलिएटिंग मार्केटिंग कहती हैं। यानी कि सिंपली कोई प्रोडक्ट सर्च होती है और आप उसको प्रमोट करते हैं उस प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट करते हैं, और उस प्रोडक्ट जो है प्रमोट करने के बाद आप उसमें से प्रॉफिट, सेल ऑफ प्रॉफिट में से आप अर्न करते हैं। तो ये बेसिकली एक मेथड है एफिलिएटिंग मार्केटिंग का, कि जिसके जरिए आप अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसमें हम यही देख रहे हैं कि एफिलिएटिंग मार्केटिंग जो है, हम अपने वेबसाइट को जो है वो कितना जो है उसकी प्रोडक्ट को जो है मार्केट करें, अपने विजिटर्स को, कस्टमर्स को इंक्रीज करें बेसिकली। तो दैट्स वाई ये चैप्टर बेसिकली जो है ये तमाम मेथड और टेक्निक्स ही बता रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हम कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं। एफिलिएटिंग मार्केटिंग is an advertising model where company pays a compensation to third publisher to generate a traffic or lead to the company product and services। यानी कि आप उस कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, यानी कि एज ए थर्ड पार्टी हैं। थर्ड पार्टी पब्लिशर रेफर टू अफिलिएट एंड कमीशन फी इंसेंटिव टू फाइंड वे टू प्रमोट द कंपनी। आप बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, कमीशन और पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हैं, 5 से 10% तक के आपकी कमीशन है, और आप उसकी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो दैट इज अफिलिएटिंग मार्केटिंग। तो दैट्स वाई आपके सामने ये एफिलिएटिंग मार्केटिंग जो है, बेसिकली एफिलिएटिंग मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग मॉडल वेयर कंपनी पे कंपनसेशन टू द थर्ड पार्टी पब्लिशर टू जनरेट द ट्रैफिक और लीड। तो दैट इज आपकी जो है एफिलिएटिंग मार्केटिंग है। इसी तरह सोशल मार्केटिंग है। सोशल मार्केटिंग आपको पता है, जिसमें आप फेसबुक, ट्विटर, ये मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क आप यूज करते हैं। तो ये आपके जो सोशल नेटवर्क हैं, दैट इज योर सोशल मार्केटिंग। ये भी एक बड़ा जो है आपका SMO कहलाता है, सोशल मार्केटिंग या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है। बेसिकली दैट इज द आल्सो वे टू फैच द ट्रैफिक ऑन वेबसाइट फ्रॉम सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गई, लिंक्डइन हो गई, पिंटरेस्ट हो गया। ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप कंटेंट्स जो है वो ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर सकें। ठीक है, तो टू फैच अ मोर ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट और यू नीड टू परफेक्ट वे टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट ऑन ए सोशल मीडिया। आप अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रमोट करते हैं ताकि वहां से भी ट्रैफिक जनरेट हो आपके पास, और आपकी ट्रैफिक जो है वो आपके पास मोर कस्टमर, जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे उतनी ही ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगी।